दुनिया बना दिया। लाइट नहीं थी और उन्होंने कहा 3 दिन बाद लाइट रखी, लेकिन उनको तो हमने उस शब्द का ज्ञान करा का गॉड जो भगवान है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज गॉड। ये शब्द ही भगवान है। तो शब्द भगवान कहाँ लिखा है? हमारे भागवत पुराण में लिखा है, पढ़ा है आपने? इसी जो बाइबल का सेंटेंस है भगवत गीता में लिखा है। कहाँ पर? आप लोगों को बता दो, घर जाके देखो गीता है किसी के पास घर में? जब नेपाल से आते हैं ना, खाने पीने की चीज लाते, कपड़ा लाते हैं, भांडा लाते, गीता नहीं लाते, सब भाड़ा उठा के लाते हैं। मसाला लाएंगे, भाड़ा, कपड़ा और सारे साज सिंगार के लाएंगे, क्या क्या पहनना है लेने लाएंगे, लेकिन भगवत गीता को नहीं लाएंगे, भागवत को भी नहीं लाएंगे। भगवत गीता में लिखा है वो शब्द कहाँ है? भगवान कृष्ण जी ने कहा 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग शब्द ब्रह्म की कथा करिए 8वें अध्याय में। मेरा खुट्टा नहीं था। जिस शब्द को बाइबल में लिखा है, भगवान कृष्ण जी ने भी कहा, अर्जुन सृष्टि की उत्पत्ति पहले मैंने ये शब्द का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। देखो, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले मतलब है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। सेम सेंटेंस लिखा है बाइबल में भी और वो भी भगवत गीता में भी लिखा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इंडिया गए थे, वहां से उन्होंने हिमालय की यात्रा करके ज्ञान प्राप्त करके आए थे। लेकिन आप लोग भी खोजना, 3 दिन के बाद कैसे लाइट बनाई भगवान ने? 3 दिन तक अंधेरे में क्या किया? मैंने तो उसको अच्छा जवाब दिया, खुश हो गया। आप लोग खोजना, नहीं मिलेगा तो मैं जरूर दूंगी, ढूंढ के लाना। अंधेरे में कैसे दुनिया बनाई? फिर 7वें दिन भगवान सो गए। वो बाइबल लिखा है 7वें दिन भगवान सारा पेड़ पौधे पक्षी सब बना के सो गए 7वें दिन। मैंने कहा भागवत में भी लिखा है 7 दिन में कथा खत्म, समाप्त हो गई परीक्षित राजा से। 7 दिन के बाद समापन होता है, तो क्या है? लेकिन हम लोग ज्ञानी गुरु को मिलेंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। गुरु बहुत तरह के होते हैं। If you want to learn language, you have to go language teacher. If you want learn to psychology, you have to go to psychology teacher. जो भाषा हम सीखना चाहते हैं वो टीचर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही जब हमें सत्य को समझना है तो सद्गुरु के पास जाते हैं। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। नारद जी ने सद्गुरु का ज्ञान दिया। सत्यनारायण नारायण सद्गुरु स्वरूप में कैसे हैं, और उसी का उपदेश लेके हम लोग आए हैं। जैसे हमारे तारा जी ने कहा सुबह 4 बजे भाई जी ज्ञान देंगे, तो हमने कहा जिसको कुछ पता ही नहीं वो 4 बजे आके क्या करेगा? पहले सत्संग सुनना चाहिए। स्कूल में जाते हैं ना, कितने साल पढ़ाई करके कॉलेज यूनिवर्सिटी पास करने के बाद डिग्री मिलती है ना? एक दिन में मिल जाती है डिग्री? नहीं। ऐसे ही सत्संग सुनो पहले, फिर ज्ञान की डिग्री लो तो समझ में आता है ना। पहले भागवत समझनी है, रामायण में क्या लिखा है रिसर्च करो सब लोग। भगवत गीता पढ़ के रिसर्च करो। आजकल सारे अंग्रेज लोग खोज रहे, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, और हम लोग छोड़ के बैठ गए। खाओ पियो मौज करो, नौकरी जाओ, घर आओ के सो जाओ, टीवी पे देखो, और क्या करते हैं। इसलिए भजन कीर्तन सत्संग जरूरी है। और आप लोगों को सबके मिलके भी बहुत खुशी भयो, बहुत खुशी रामरो लागे छ। और नेपाली बुझ्नु छ, लेकिन मेरे को बोलनी नहीं आती है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रश्न होगा, सवाल होगा, तो हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो हम आप लोगों को जवाब जरूर देंगे। लेकिन हम भगवान के नाम की कथा सुनाते हैं, किसी का धर्म नहीं बदलते, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।
आप जिस भी भगवान को मानते हो उसी को बिलीव करो। दूसरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बदलने की। जिसको मानते हो उसी को जानो। उसको कैसे पहचान सकते हो? और जिसको मानते हो उसी को हम तो दिखाने आए हैं। इसलिए आप लोग यहाँ चावल लगाते हैं ना खूब सारा। क्यों? महापुरुष वहां से जाने का रास्ता दिखाते हैं। कैसे हम भगवान को मिल सकते हैं? आपके मन में राम है, आपके तन में राम है, आपके मन में कृष्ण है, आपके तन में कृष्ण है, लेकिन उसको देखेंगे कैसे? इस आंख से तो परिवार देखते, दुनिया देखते नहीं। भगवान हमारे मन में है तो देखना कैसे है? और इसी के लिए गुरु के पास जाते हैं। धर्म बदलने नहीं जाते हैं। गुरु माला मंत्र नहीं देता है, वो तो फैक्ट्री वाले की बनाई हुई चीज है। माला वाला तो भगवान ने तो हमें माला भीतर दे रखी है। जब हमारा जन्म हुआ तभी हमारे अंदर माला भगवान ने रखी है। आपको पता है? ये भी गीता के 7वें अध्याय में लिखा है भगवान जी ने कि तुम्हारे भीतर माला है और मैं तो धागा हूँ। 7वें अध्याय में लिखा है मैं तो धागा हूँ। आपने पढ़ा कभी? और वो धागा टूट गया तो फिर हम बोलते राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई राम। और इसीलिए गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। और आप लोगों ने थोड़ी देर बैठ के कार्यक्रम सत्संग सुना। और हमारा आश्रम भारत देश में हरिद्वार में गंगा जी के किनारे है। आप लोग भी हिमालय वासी है। हमारा बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम जहाँ पर भगवान नारायण तपस्या करते थे। भगवान नारायण ने तप किया बद्रीनाथ में। हमारे गुरुदेव ने वहाँ पर जगह, वहाँ पर उनका जन्म हुआ हरिद्वार में गंगा के जी के किनारे, जहाँ शंकर भगवान की शादी हुई थी पार्वती माता जी के साथ। उनके भी पिताजी वहाँ रहते थे, शंकर भगवान भी वहाँ रहते थे। वहीं पर अपना आश्रम है गंगा के तट पर। कभी भी आओगे वहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है। हमारे गुरुदेव ने जब वो जगह लिया तो वहाँ पर एक छोटी तालाब थी। तालाब बोलते हैं, तालाब को क्या बोलते हैं? ताल। तो तालाब में जब हमारे गुरुजी वहाँ गए तो वहाँ पर क्या था? तालाब में उसके किनारे सांप और नेवला, मंगूस होता है ना, क्या बोलते हैं? नेवलो। सांप और नेवला मंगूस जो है, आपको पता है दोनों दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, सांप और नेवला। वो दोनों तालाब के किनारे बैठ के पानी पी रहे थे। जब गुरु महाराज जी ने देखा तो कहा अरे ये तो सांप और नेवला में इतनी दोस्ती है, मित्रता, फ्रेंडशिप। तो गुरु महाराज जी ने कहा ये जगह बहुत महान है, यहाँ पर जो भी आएगा लड़ाई करेगा नहीं, इसलिए इस जगह का नाम है प्रेम नगर। तो वहां आप आओगे तो आश्रम है प्रेम नगर आश्रम। सारी लैंग्वेज के, जात पात के लोग आते हैं। 3 दिन वहाँ कार्यक्रम होता है हरिद्वार में। नए साल में बैसाखी पर, चैत्री नवरात्रि में अभी आता है ना, फिर बैसाखी आती है, नया साल लग जाता है। तो वहाँ पर गंगा जी के तट पे 3 दिन तक सत्संग होता है। आप लोग कंप्यूटर में देखना, आप लोगों के पास कंप्यूटर होगा ना, वहाँ प्रोग्राम होगा, आप यहाँ बैठ के देखोगे। जैसे महाभारत में आता है ना कि लड़ाई वहाँ होती थी, वो बैठ के यहाँ देखते थे, घर में बैठ के। ऐसे ही सत्संग वहाँ होगा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। आप लोग सब कंप्यूटर में देखना, 3 दिन तक आएगा। 12 तारीख अभी मैं बता देती हूँ, याद रख लीजिए। 12 तारीख अप्रैल महीने की, नेक्स्ट मंथ, 12, 13 और 14, 3 डेज, 12, 13 और 14, 12, 13 एंड 14, 3 डेज। तो आप लोग कंप्यूटर में लाइव प्रोग्राम आएगा। मानव धर्म वेबसाइट में जाओगे तो, और 3 दिन सुबह सुबह यहाँ आएगा। जैसे 8 बजे आता है सुबह में इधर, 8 बजे आप सत्संग सुनो सुबह उठ के। कितना अच्छा वातावरण, गंगा किनारे जा नहीं सकते। अभी तारा जी कह रहे थे वो 2012 का साल हो गए तो सब डरते हैं ना। हम कैलिफोर्निया में थे तो एक ने हमें सवाल किया सत्संग में आके कि भाई जी ये 2012 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश, क्योंकि ये मेक्सिकन लोगों का कैलेंडर है ना, 12 साल, 2012 के बाद उस कैलेंडर में कुछ नहीं, मेक्सिको वाले का। इसलिए लोग सोचते हैं कि दुनिया फिनिश हो जाएगी।
मैंने कहा फिनिश भी होगी, भगवान को दुनिया बहुत अच्छी लगती है, फिनिश नहीं करते कभी। भगवान दुनिया को खत्म नहीं करते हैं, वो तो उन्होंने कैलेंडर आगे बनाया नहीं, इसका मतलब नहीं खत्म हो जाएगी दुनिया। दुनिया कभी फिनिश नहीं होती है। थोड़े पाप बढ़ जाते हैं तो कई कई जगह अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, कहीं हरिकेन आता है, टोर्नेडो आता है, पानी बहुत बरसता है, ये होता है। और तारा जी ने कहा हम यहाँ गुरु वहाँ वो भजन में गा रहे थे, गुरु जी दूर है। हमने कहा गुरु कभी दूर नहीं रहते। बताए कबीर जी ने कहा लाख कोस गुरु बसे शिष्य समुद्र तीर, और जो हृदय में स्नेह तो आवत समीप। हमारे हृदय में प्यार होता है, गुरु महाराज हमारे साथ बसते हैं, क्योंकि ओमनीप्रेजेंट गॉड है, एवरीवेयर इज एनर्जी, सब जगह है, हमारे पास है। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भगवान का नाम लेता है काल से डरता नहीं है। ईश्वर के समीप रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग 12, 13, 14 तारीख को सत्संग जरूर सुनिए। और हमारी जो कार यात्रा है, कल तारा जी हमें वहाँ ले जाएंगे। अभी मैं रास्ते में उनको बता रही थी कि दोबारा मैं जब आऊंगी तो कहाँ लेके जाओगे मेरे को। वो कह रहे थे शिकागो जाएंगे, फिर शिकागो ले जाऊंगा। देखो वो भी संसारी है ना, गृहस्थी लोगों को थोड़ा टाइम साधु संतों के साथ निकालना चाहिए, नहीं तो संसार में बहुत दुख है कि नहीं? आप लोगों को अनुभव होगा, क्योंकि हम तो बचपन से साधु बन गए, हमें क्या पता है संसार में कैसा कितना है। लेकिन हम सबके घर जाते हैं ना, देखते हैं कि कितनी तकलीफें आती है संसार में। एक काम खत्म करो तो दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है ना। प्रॉब्लम कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए थोड़ा टाइम संतों की सेवा में निकालना चाहिए। साधु संत के साथ सत्संग करो, थोड़ा मन को आनंद रहता है, भगवान के नाम सुन के मन को सुख मिलता है। और इसलिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया, और जो अच्छी बात लगी हो तो जीवन में उतारिए, और कुछ बुरा लग गया तो आप छोड़ दीजिए। और नहीं समझ में आया है तो फॉलो मत करना, डोंट फॉलो दैट वर्ड if you don't understand. Otherwise, please, if you have any question, you can come and you can ask me. And because I am today I am here, and tomorrow we are going to Syracuse. And please, and thank you to take Bahadur and another road. प्रेमी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, स्वास्थ्य का सुख के लिए आप सबकी मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे, ऐसे हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद के साथ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। आप बोलो अभी आरती होगी और तमेव बंधु सचना तमेव
प्रेमले भनो सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कांड भगवान को जय, श्री रामचंद्र भगवान को जय, श्री कृष्ण कन्हैया को जय, बुद्ध भगवान को जय, भोजन संत महात्मा की जय, आज को आनंद की जय। र हामी समक्ष अब भजनको कार्य अघि बढिरहनेछ। भजन श्रावण गर्दै प्रसाद पनि ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। शरीर पिंजड़ा छोड़ेर जाऊं, शरीर पिंजड़ा छोड़ेर जानु, भनिँदैन त्यसलाई भनिँदैन त्यसलाई निष्काम शरीर पिंजड़ा डुब्न पनि सक्छ, काठैको नौका डुब्न पनि सक्छ, ज्ञानको नौकाले भव सिन्धु तार्छ, पानीको नदीमा तरिके खुसी हुन्छौ, पानीको नदीमा तरिके खुसी हुन्छौ, ज्ञान